सरदार तनवीर इलियास की जगह कायम मकाम वजीर आजम कौन होगा, अहम नाम सामने आ गया। तफसीलात के मुताबिक आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन्हें अदालत बर्खास्त होने तक सजा सुनाई और उन्हें किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में इलेक्शन कमिश्नर को नए वजीर आजम आजाद कश्मीर का इंतखाब करवाने के लिए खत भी इरसाल किया, जिसके बाद आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने सरदार तनवीर इलियास को डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए वजीर आजम के इंतखाबात तक आजाद कश्मीर के सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक आजाद कश्मीर के कायम मकाम वजीर आजम होंगे। सदर आजाद कश्मीर ने कायम मकाम वजीर आजम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ख्याल रहे कि आजाद जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम को तौहीन अदालत के इल्जाम में नाअहल किया गया है। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।